दूसरा कारण आपने देखा होगा कि वीडियो जहाँ पर एक युवा आदमी जो है चीखता चिल्लाता नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि ये साइकिल जो है इसे मैं बच्चों तक नहीं बढ़ने दूंगा। ये तो बड़ा राजनीतिक आपका स्टेटमेंट लग रहा है कि ठीक है बचा बचा वाला, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि आ, आपको विधायकी का टिकट नहीं मिला, सांसदी का टिकट नहीं मिला, बड़े खफा चल रहे थे आप, बीच में बातचीत नहीं हो पा रही थी। है कि आप जनसुनवाई के दौरान कंपनी लगाने का, खदान लगाने का सहमति दे दो, आपका विकास होगा, रोजगार मिलेगा, आपके क्षेत्र का उन्नति होगा। अब ये आप भी देख सकते हैं कि जहाँ भी खदानें लगती हैं, वहाँ की वास्तविक परिस्थिति क्या है। एक बार भी डिस्कस किया छोटे भाई लोग से, अपने समकालीन भाई लोग से कि भाई मैं ये करने वाला हूँ, ऐसा चीज में करने वाला हूँ, इस मामले में धोखा है तो नहीं कि उनके साथ खराब कांग्रेस ज्वाइन तो लगने नहीं करने वाले आप। खराब लगने लगा है। देखिए, इसे मैं जिन विचारधारा से बढ़ा हूँ, हाँ, मैं राजनीति छोड़ सकता हूँ, मतलब चुनावी राजनीति से बाहर हो सकता हूँ। हाँ, ये बड़ा स्पष्ट देने वाले हैं आप, तो हाँ, बड़ा गौर से सुनिएगा। मैं चुनावी राज भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रवि भगत आजकल ना बहुत चर्चे का विषय है। पहला कारण तो ये है कि उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दूसरा कारण आपने देखा होगा कि वीडियो जहां पर एक युवा आदमी जो है चीखता चिल्लाता नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि ये साइकिल जो है इसे मैं बच्चों तक नहीं बढ़ने दूंगा। और उसका खामियाजा क्या होता है, उस युवा को 2 दिन की जेल होती है। तो युवा भी ढीठ है, नाम रवि भगत है। वो कहते हैं मैं जेल में ही अनशन में बैठ जाऊंगा। अब मजबूरन जो है उन्हें छोड़ देना पड़ता है जेल से। आज रवि भगत भी हमारे साथ मौजूद है, पूरी बातचीत करेंगे, सारे उन पहलुओं को जानेंगे कि कहाँ इतनी बड़ी चूक हुई, या वो खटास आई कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, उसमें से छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष जो है, अपना पद मुक्त करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। मैं नमस्कार, जोहार आपको। नमस्कार, जोहार। थैंक यू अपना समय देने के लिए। तो जी, जी, धन्यवाद। मैं थोड़ा सा बताएंगे कि क्या हुआ इतना, पहले तो साइकिल से बताएंगे, साइकिल का क्या होगा था उस दिन। देखिए, बड़े गुस्से में लग रहे थे आप। गुस्से में तो विषय नहीं है, वो कुछ अव्यवस्थाएँ हैं, जी। कुछ साइकिल की क्वालिटी ठीक नहीं है, उसी का प्रश्न लेके गया था। हाँ, और हाँ। जैसी वहाँ प्रतिक्रिया आती गई, वहाँ उस प्रकार से माहौल बनते गया। और ये साइकिल का विषय मैं अभी उठाया हूँ भाजपा से प्राथमिक सदस्यता से बाहर आने के बाद, ऐसा नहीं है। हम्म, मैं पिछले साल भी, मेरी श्रीमती जी जिला पंचायत सदस्य हैं, तो हम्म, वो उनको एक जगह बाँटने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो वहाँ जब मैं उनको छोड़ने गया तो साइकिल के क्वालिटी को देखते हुए मैंने फ़ोटो खींचा और फेसबुक में मैं उस समय भी डाल के एक अच्छा। सोशल मीडिया पे मैंने विरोध किया था कि साइकिल की गुणवत्ता ठीक नहीं है, इसको ना बाँटा जाए। हम्म, मैं उस दिन, क्योंकि ये विषय दिमाग में था हम्म, कि बच्चों को ठीक साइकिल नहीं दिया जाता, तो मुझे हम्म, जानकारी मिली कि यहाँ-यहाँ साइकिल वितरण किया जा रहा है, इसलिए मैं वहाँ गया और मैंने पहले ही सबसे पूछा कि भैया साइकिल की क्वालिटी ठीक नहीं रही, इसको नहीं बाँटना चाहिए। तो उन्होंने, उनकी तरफ से कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं था। मैं उनसे पूछा भी कि भई जब साइकिल आया तो कोई छानबीन की है क्या? कौन इसको ओके किया? भई कोई भी सामान की संस्था में आता है तो उसकी एक जाँच तो होती है, हम्म, और जाँच करने के बाद जहाँ सामान छोड़ा हम्म, जाता है वो रिसीप्ट देता है कि ये सामान सारे हम्म, ठीक हैं, जैसा भेजा गया वैसे। तो जब वो पूछा गया, मैंने कहा कि भई ये कौन-सी कंपनी की है? हम्म, पहली बात, कोई भी सामान लेते हैं तो कौन-सी कंपनी का है? कितने दिन की वारंटी है? हम्म, मैं इन सारी चीज़ों को पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था कि किस कंपनी की साइकिल है, उस बच्चों को हम दे रहे हैं तो रसीद दे रहे हैं क्या? एक बच आज हम बच्चों को कहते हैं ना कि आप कोई भी सामान खरीदो तो उसका बिल लेके आओ, रसीद लेके आओ, कम से कम उस सामान का आपको मूल्य पता चलेगा तो उस कीमत जानते रहोगे कितने का है तो उसका वैल्यू समझोगे। हम्म, तो इसलिए मैंने पूछा कि कितने का है इसका, बच्चों को रसीद दे रहे हो क्या? हम्म, कौन सी कंपनी है, उसका वारंटी कार्ड दे रहे हो क्या? कुछ नहीं दे पाए। मैंने कहा सर ये साइकिल अच्छी है क्या? हम्म, तो वो अपने मुँह से अच्छा भी नहीं बोल पा रहे हैं। मैंने बोला कि सर ये साइकिल खराब है क्या? तो खराब भी नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैंने कहा कि मैं इसको नहीं बाँटने दूँगा, भले ही धरने पे बैठूँगा। जब मैं धरने पे बैठा तो इन्होंने संस्था के प्रमुख या वहाँ जिन्होंने भी सूचना किया होगा, पुलिस आई। जब वहाँ विकासखंड शिक्षा अधिकारी आए तो वो बोल रहे थे कि हमने इसको जाँच कराया है, तो मैं भी उनसे पूछा कि कौन है जाँच करने वाली कमिटी? जाँच करने का आधार क्या है? हम्म, बीओ साहब कह रहे हैं कि शासन से साइकिल आया है, हमने जाँच करा है, तो जाँच करने का आपको क्या आधार दिया गया है? तो अगर किसी भी सामान का जाँच करने का आधार है कि कौन सी कंपनी की है, किस कीमत की है और कितने दिन की वारंटी है, वो भी नहीं माने और अंत में पुलिस मुझे उठा के ले गई और जेल भेज दिया गया। और जेल भी ऐसे धारा में भेजा गया कि अगर कोई सक्षम जमानतदार हो तो तहसीलदार के पास चाहे डीएम के पास तुरंत जमानत मिल जाना चाहिए। लेकिन उस समय का सड़क को लेकर 1 तारीख को बड़ा चक्का जाम था, तो हम्म, चक्का जाम को भी फेल करना था, इस उद्देश्य से मुझे लगभग 5 दिन के लिए जेल भेज दिया गया था। मैंने उसी समय कहा कि
साइकिल घटिया है, इस घटिया साइकिल को बेटियों को नहीं बांटने दूंगा। इसके लिए मुझे जो लड़ाई लड़ना पड़े, भूख हड़ताल आंदोलन करना पड़े, मैं करूंगा। उस समय ही मैं जब जेल जाते वक्त ही बोल के गया था। लेकिन वापस आने के बाद एक परिस्थिति ऐसी बनी कि हमको अलग आंदोलन करना था, इसलिए अभी भूख हम्म, हड़ताल को स्थगित किए हैं। लेकिन हम्म। साइकिल के मुद्दे को लेकर, बेटियों को अच्छा साइकिल मिले, गुणवत्तापूर्ण साइकिल मिले, इसको लेकर अभी आगे चरणबद्ध और लड़ाई जारी रहेगी। जी बिल्कुल, मतलब ये सवाल का तो आंसर मिल ही गया। साइकिल का जो मुद्दा था बड़ा वायरल था छत्तीसगढ़ में, सब न्यूज़ चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे चला वो। अभी एक जो मन में सबके कयास लगा हुआ है कि काहे भैया इतनी बड़ी पार्टी के पूर्व आप इतने बड़े अध्यक्ष रह चुके हैं, अच्छा खासा नाम था, इतने सारे हजारों में समर्थक थे, क्यों छोड़ दिया पार्टी? क्या समस्या आ रहा था ये? देखिए, मेरे कुछ घरेलू अब परिस्थितियाँ थी, और हम्म, क्योंकि मैं भी राजनीति में हूँ, हम्म, और स्थानीय स्तर पर जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्य का महिला आरक्षण हुआ, तो कुछ लोगों का कहना हुआ कि चुनाव लड़ना चाहिए। तो श्रीमती जी को चुनाव में लड़ा दिए, फिर उसके बाद जिला पंचायत चुनाव लड़ लिया। दोनों राजनीति में हैं। जब हम्म, दोनों राजनीति में हैं, तो परिस्थिति ये बनती है कि दोनों को घर से निकलना पड़ता है, हम्म, और आर्थिक बैकग्राउंड, पारिवारिक बैकग्राउंड इतना सक्षम नहीं है कि हम दोनों एक ही काम में लगे रहें और घर को संभाल लें। इसलिए ये सोच के मैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को अब श्रीमती जी अपना समझेंगी, वो करेंगे, और मुझे लगता है कि घर परिवार संभालने के लिए थोड़ा बैक होना चाहिए। ये सोच के मैंने उस समय तात्कालिक में रिजाइन किया था। ये तो बड़ा राजनीतिक आपका स्टेटमेंट लग रहा है कि ठीक है बचा बचा वाला, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि आ, आपको विधायकी का टिकट नहीं मिला, सांसदी का टिकट नहीं मिला, बड़े खफा चल रहे थे आप, बीच में बातचीत नहीं हो पा रही थी। देखिए, उसमें ऐसा विषय है, जी। मैंने कहीं पे ना कोई विधायकी के लिए कोई आवेदन किया, हाँ। ना मैंने कहीं पे किसी पे चर्चा भी, मुझे लगता है कि कोई एक व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ में ये कह दे कि हम्म, मेरे से बातचीत हुआ था कि विधायक सांसद के लिए। हाँ, ये उम्मीद जरूर था कि संगठन में काम कर रहे हैं, हो सकता है मिल सकता है, हम्म, इसलिए उसमें बहुत कोई खपा होने वाला बात नहीं है। और मुझे लगता है कि कोई युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष और तुरंत टिकट मिल जाए, ऐसे बहुत कम लोगों को हुआ है। मुझे हम्म, लगता है एक राजेश मूढ़त जी हैं, हम्म। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मिला, और वैसे बहुत कम लोगों को ऐसा मिला। इसलिए मैं बहुत उस टिकट की दौड़ में या टिकट की रेस में था, ऐसा मुझे नहीं। अच्छा, तो अब छोड़ दिए तो कैसे रिश्ते हैं वहां से? जब छोड़ रहे थे तो कोई कॉल वॉल आया कि भैया मत कर, ऐसा फालतू काम क्या कर रहा है, अच्छा खासा काम कर रहा था तो ऐसे? देखिए, उस समय रिजाइन जब मैं किया, तो वहाँ के तत्कालीन मंडल अध्यक्ष और कुछ कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा, लेकिन मैंने उनको बताया कि भाई मेरी स्थिति कुछ ऐसा है, इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूँ। तो उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, और हम्म, बाद में 3 दिन में इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया। मुझे किसी प्रकार का किसी कहीं से कोई संपर्क या कोई बातचीत नहीं भैया लेकिन पार्टी बीजेपी डीएन ऐसा नहीं कि आदमी को छोड़ दे अपने कार्यकर्ता को, रखती हैं वो लोग, बातचीत होता, संवाद होता है। अब संवाद नहीं हुआ आपका? मेरे केस में डिफरेंट है, कह सकते हैं। या संवाद मेरे नहीं हुआ विषय आपके साथ? मैं किसी से कोई बातचीत नहीं हुआ, और ना आपने नहीं मैंने किया? मैंने भी बात करने का प्रयास नहीं किया, इसलिए तो नहीं छोड़ तो बातचीत। आप ही रहे थे, तो आप क्यों बात हाँ, करते? उधर से बात हुआ कि नहीं हुआ? कहीं से कोई बातचीत नहीं हुआ है कि वो क्यों छोड़ रहे हो, कैसे छोड़ रहे हो, ऐसा कोई विषय नहीं आया। अच्छा, आप जहाँ से आते हैं चौधरी जी भी वहीं से आते हैं, बोले नहीं कि क्या कर रहे हो रवि, ऐसा मत करो? नहीं, अच्छा खासा। वो मैं कहा ना, किसी से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, तो इसलिए कोई बातचीत, ये सब विषय तो आता ही नहीं है। हम्म। ये भी सुनने में आया कि आपके चौधरी जी के रिश्ते अच्छे नहीं है, देखिए, इन्हीं कारणों से जो है आप बहुत दिनों से खफा चल रहे थे, या बातचीत आपकी सुनी नहीं जा रही थी, आपको मैं पार्टी में से महत्व नहीं दिया जा रहा था, आप बहुत दिनों से खफा चल रहे थे और आपको मौका मिला कि चलो अब मेरा हो गया भाई, अब मैं छोड़ता हूँ। देखिए, रिश्ते अच्छे या बुरे का कोई विषय नहीं है, हम्म, क्योंकि कोई हमारा राजनीति कोई घरेलू विषय नहीं हम्म, है। राजनीति हम सामाजिक काम करते करते कब राजनीतिक बन गए, और कब राजनीति में अ, आ गए, और कब भारतीय जनता पार्टी में काम करने लगे, ये कोई प्लानिंग या योजना से बना हुआ नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि कोई रिश्ता बनना या बिगड़ना ऐसा कोई विषय नहीं है। क्षेत्र के कुछ कुछ मुद्दे हैं जिन पे दोनों के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, हम्म, बड़े बड़े खदानें हैं, हम्म, और खदान से हमारे क्षेत्र के गांव प्रभावित होते हैं। हम्म, और हमारे क्षेत्र के जो गांव प्रभावित होते हैं, उनको जब जन सुनवाई की जाती है, तो उनको कहा जाता है कि आप जन सुनवाई के दौरान कंपनी लगाने का, खदान लगाने का सहमति दे दो, आपका विकास होगा, रोजगार मिलेगा, आपके क्षेत्र का उन्नति होगा। अब ये आप भी देख सकते हैं कि जहाँ भी खदानें लगती हैं, वहाँ की वास्तविक परिस्थिति क्या है। जब देखा गया कि ये सब वादे धरातल पे कहीं नहीं दिख रहे हैं, तो केंद्र सरकार के द्वारा एक डीएमएफ की नीति बनाई गई डिस्ट्रिक्ट कि मिनरल फंड। हाँ, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से इतनी राशि जिले में जमा होगा, उस पैसे को
प्रभावित क्षेत्र में खर्चा किया जाएगा। इसमें हम्म। केंद्र की भी नीति बनी। अभी हालिया में छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल का भी फैसला आया है। जब मैंने देखा, एक सामान्य सा घटना है, मैं थोड़ा, मेरा स्वभाव तात्कालिक जवाब देने का है, मैं बहुत ज्यादा सोचता नहीं लाभ हानि। एक पेपर में छपा था कि डीएमएफ की राशि से ओपी चौधरी जी रायगढ़ जिले को चमका रहे हैं। तो मैं उसमें एक ही कमेंट किया था कि भाई हमारा गांव सब चीज उजड़ जाता है, उसका पैसा जो प्रभावित क्षेत्र है उस पर खर्चा करना चाहिए। बस मेरा उतना ही पोस्ट हुआ था। उस पर बातें, कुछ लोग मुझे जवाब देते गए, मैं जवाब देते गया, और पीछे, और फिर मेरा थोड़ा सा गीत लिखने का, बोलने का ऐसा स्वभाव है, तो मैंने उस समय एक गीत के माध्यम से उस पर प्रश्न कर दिया। फिर मेरे ऊपर, थोड़ा सा वो गीत को फिर से एक बार दर्शकों के लिए। देखिए वो अभी करंट में वो गीत मुझे तत्काल में भी हाँ याद हाँ नहीं आ रहा हाँ है। हाँ। उस समय मेरे ऊपर कारण बता नोटिस भी जारी हुआ था, मैंने नोटिस का जवाब भी दे दिया था। और इस प्रकार से कोई विशेष मतभेद का विषय नहीं है। मेरा अब इतना ही कहना है कि जो औद्योगिक प्रभावित क्षेत्र हैं, खदान प्रभावित क्षेत्र हैं, सरकार ने नीति बनाई है। हमारी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र की नीति बनी है, मंत्रिमंडल का फैसला है, उस मंत्रिमंडल में आप भी हो, उस नीति का 100% पालन हो जाए। मैं कहता हूं कि डीएमएफ की राशि प्रभावित क्षेत्र को 100% दे दिया जाएगा, तो मुझे जिसके सामने झुकने के लिए कहा जाएगा, मैं उनके सामने झुकने के लिए तैयार हूं, उनको नेता मानने के लिए तैयार हूं। जब किसी भी प्रकार, हाँ हाँ, बताइए बताइए। लेकिन जब ये सब चीज नहीं होता है ना, तो उसकी बड़ी पीड़ा होती यही पीड़ा की बात करें आप, एक पीड़ा भी बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि इस प्रकार से बातचीत हो भी रही थी, फिर आप एक तरह से बता भी रहे वैचारिक मतभेद कहीं पे नहीं था, आप बोल रहे हो है। मैंने कैसे संभव है एक समय मैंने पे। कहा ना कि वैचारिक मतभेद नहीं है, क्षेत्र के विकास का विषय है। हम्म वो अपने रायगढ़ के क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, मैं अपने ले लूंगा क्षेत्र की विकास की बात करना चाह रहा हूँ। हम्म बस इतना। रायगढ़ में अभी तक मुझे लगता है कि 50,000 करोड़ की राशि का घोषणा हो गया होगा, कुछ काम चालू हो गए होंगे, कई निर्माण कार्य हो रहे होंगे। लेकिन मैं कहता हूँ उसके आधा का आधा हमको दे दो। हम तो ट्राइबल क्षेत्र के लोग हैं, हमारा क्षेत्र तो पिछड़ा है, हमारे यहाँ तो मंत्री विधायक है नहीं भाजपा से, तो कम से कम उसका आधा तो कुछ हमारा क्षेत्र अधिकार बनता है ना। अब इसको प्रश्न करोगे तो किसी को बुरा लग जाएगा। मुझे लगता है कि मुझे मेरा लैलूंगा के लिए बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, इसको खुद जनता तय करेगी। तो अभी आप लैलूंगा के लिए सक्रिय राजनीति में उतर चुके हैं। लैलूंगा के लिए सक्रिय राजनीति में ऐसे नहीं है, जब जो जो विषय सामने आते जाएंगे, जैसे जिस सड़क के लिए मैंने चक्का जाम किया था, वो सड़क का विषय लंबे समय से, एक तो 25 साल से था, एक 5-7 साल थे। युवा या कहीं कार्यक्रमों में जाओगे, शादी विवाह में जाओगे, तो लोग उस विषय को बोलते हैं, तो इसलिए उन विषयों को उठाना पड़ता है। अभी जैसे क्षेत्र में सब विषय आ रहा है कि भैया हम 399 350 का रिचार्ज कराते हैं, लेकिन नेटवर्क है ही नहीं, और आज का हर मामला डिजिटल से बना हुआ है, इसको कैसे करेंगे। तो फिर उस विषय को लेकर युवाओं के साथ बातचीत हो रही है कि भाई आप अगर साथ में खड़े होने के लिए तैयार होंगे तो लड़ेंगे, सरकार ठीक करेगी या कंपनी ठीक करेगी। इस प्रकार से क्षेत्र के विषय को लेकर समय समय पे काम करते रहे। अच्छा, ये एक बड़ा व्यवहारिक वाला बात है कि आप इतने बड़े उसमें पोस्ट में थे, आप मतलब कि जो पोस्ट आपका था भारतीय जनता युवा मोर्चा जो आप पोस्ट में थे उसके अध्यक्ष रह चुके हैं, और उसके समर्थन में जो जितने भी युवा लोग उतर पड़ते हैं, हजारों लोग आपके समर्थन में थे, बहुत लोग आपको भाई टाइप से मानते होंगे, संबंध सबसे रहता सबसे है। अच्छा रहता है। आपने एक बार भी डिस्कस किया छोटे भाई लोग से, अपने समकालीन भाई लोग से कि भाई मैं ये करने वाला हूँ, ऐसा चीज में करने वाला हूँ, इस मामले में धोखा है नहीं कि उनके साथ। ये कह सकते हो कि जिन्होंने मेरे साथ कंधा लगाया, जिन्होंने मेरे साथ समय दिया, जो मेरे एक आह्वान पे लड़ने के लिए तैयार होते थे, मैंने उनसे किसी से कोई विशेष चर्चा बातचीत नहीं किया। ये मेरे खुद का डिसीजन था। अब उसे एक दृष्टि से देखोगे तो गलत मान सकते हो आप। धोखा ही है वो, अपने आप छोटे कह भाई लोग। सकते हो, बिल्कुल उसको कह सकते हो कि मैंने उनके साथ, क्योंकि उन कई लोगों को उम्मीदें रहती है कि हम इसके साथ काम कर रहे हैं, ये आगे जाएगा तो हम साथ में आगे जाएंगे, इस प्रकार की उम्मीदें रहती है। आप उसको बिल्कुल कह सकते हैं कि मैंने किसी से संवाद नहीं किया, तो ये धोखा है कह सकते हैं, और उनकी दृष्टि से गलत है ये भी कह सकते हैं। और अब बातचीत होती है उन लोगों से, क्या होती है बातचीत, वो बोलते हैं कि भैया क्या कर रहे हो देखिए और कैसे। अभी की परिस्थिति में तो ऐसा है कि सामान्य बातचीत सब लोगों से है, और सब लोगों से बातचीत होते रहती है। और क्यों डिसीजन लिए, कई बार उन विषयों पर बातचीत करने के बाद ठीक है आपका अपना डिसीजन है करके उनको भी, वो भी अपना कहते हैं, लेकिन साथ में रहना था, ये सब का विषय आता है। ज़्यादा खिंचूंगा नहीं, तो जल्दी खत्म करूँगा सवालों को। आपके क्षेत्र से आने वाले समय में क्या रवि भगत विधानसभा के लिए खड़े होने वाले हैं? देखिए मैं उसको हर, जब भी किसी से चर्चा कर रहा हूँ तो इसको मैं समय के हाथ में छोड़ दे रहा हूँ।
अच्छा। क्यों मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जनहितों के लिए लड़ूंगा, हम्म। केजरीवाल जी जैसा ये नहीं कहूंगा कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ, समाज के लिए जीवन में काम करूंगा, इस प्रकार की कोई बातें नहीं कह सकता। एक वक्त ऐसा था कि हम भाजपा ही मेरी सब कुछ है कहते हुए हमने आज डिसीजन बदला कि भाजपा से हम अभी भाजपा में नहीं है। और ये भी नहीं कह सकता कि मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, वो हम्म। समय परिस्थितियां तय करेगी। क्षेत्र की जनता के लिए कुछ काम करने का प्रयास कर रहे हैं, घर के कुछ काम धाम को करते हुए लोकल ले लूंगा कि जितने हित के विषय रहेंगे उन विषयों को उठाते रहेंगे। हम्म। अगर समय लगेगा कि जनता के लिए हमको निर्णायक भूमिका में आने के लिए, क्योंकि कोई भी विषय में आप जाते हो तो निर्वाचित जनप्रतिनिधि बनते हो तो डिसीजन हम्म। लेने की भूमिका में आते हो। अगर लहलूंगा के हित के लिए समय लगेगा कि लड़ना चाहिए तो लड़ेंगे, लेकिन अभी कोई ऐसा योजना प्लान पे काम कर रहे हैं या उसी लिए ये सब काम कर रहे हैं, ऐसा भी मेरे मन में नहीं है। अच्छा, कोई कोई चांसेस है वापस जाने का? कोई चांसेस है बातचीत करके, या कुछ संदेह बचा हो कि बातचीत हो जाए, ये चीज़ पे बात बन जाए तो वापस चले जाए पार्टी में से, कुछ है? देखिए अभी की परिस्थिति में तो ऐसा कोई दृश्य नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं बन रहा है कि कहीं बातचीत करें, या मैंने प्रयास नहीं किया, ना संगठन की ओर से कोई नहीं। और अभी तो मैं क्योंकि मुक्त हुआ हूँ तो कुछ दिन ले लूंगा के लिए समय देना चाहता हूँ, ले लूंगा के लिए काम करना चाहता अच्छा, कभी ऐसा समय होगा आने वाले टाइम पे कि उसी ले लूंगा मैं आपकी ही पार्टी के लोग खड़े रहेंगे आपके पक्ष में? अगर आप खड़े होते हैं तो हूँ। देखिए वो कैसे करेंगे फिर मैंने उसको? कहा ना, वो समय तय करेगा। हम्म। क्योंकि मैं उस क्षेत्र के कुछ विषयों को उठा रहा हूँ, तो अभी से ही कुछ मेरे साथ जो लोग काम किए हैं या जो भाजपा में वर्तमान में पदाधिकारी हैं, उनको अभी से खराब कांग्रेस ज्वाइन तो लगने नहीं करने वाले आप? खराब लगने लगा है। देखिए इसे मैं जिन विचारधारा से बढ़ा हूँ, मैं हाँ। राजनीति छोड़ सकता हूँ, मतलब चुनावी राजनीति से बाहर हो सकता हूँ। हाँ, ये बड़ा तो स्टंट देने वाले हैं आप, तो हाँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा। मैं चुनावी राजनीति से बाहर हो सकता हूँ या चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन कांग्रेस में जाके काम करूंगा ये मेरी कल्पना संभव नहीं है। और मैं इस बात को भी ये नहीं कह सकता कि उसको समय के हाथ में छोड़ दूंगा। जैसे चुनाव लड़ने के विषय को मैं समय के हाथ में छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस में जाऊंगा, समय उस समय परिस्थिति देखी कि कांग्रेस में चला जाऊंगा, इस प्रकार का मेरे मन में कहीं कति मतलब कल्पना जीवन नहीं है, पर्यंत कांग्रेस में नहीं जाने वाले रवि भगत? संभव नहीं है। एक बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। तो हमारे साथ अभी रवि भगत जी मौजूद थे। उन्होंने बताया, कुछ अंदाजा लगाया, बातचीत से समझ में आया आपको। पूरी बात तो चलिए ठीक है, राजनीतिक विषय है, राजनीतिक जीवन है उनका, पूरी बातें स्पष्ट नहीं, लेकिन समझाने लायक बात बोल दी है। अभी आप बताइए, इस पूरी खबर को लेकर के, इस पूरे इंटरव्यू को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर। और रवि भगत भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, और उनका जीवन है, मुझे लगता है किसी बॉलीवुड मूवी की तरह लगता है मेरे को तो। पार्टी से रिजाइन दे दे रहे हैं, नेताओं से बन रहे नहीं बन रहे वो आपको पता है, थोड़ा अंदाजा हमको भी दे दे रहे हैं, जेल जा रहे हैं, जेल अनशन में बैठ जा रहे हैं, और अब जो है अपनी क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय भी हो चुके हैं, अब प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। हम्म। मैं अगर अच्छा कह रहा हूँ तो मेरा हौसला बढ़ाइए, अगर मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ तो मेरी आलोचना भी कीजिए। ये लोकतंत्र में सबको अधिकार मिलता है। शायद आपकी आलोचना करने से मुझ में कोई सुधार आ जाए, मैं कोई सुधार करने का प्रयास करूं। इसलिए सबसे आग्रह करूंगा कि उचित अनुचित जो आपको लगे, मेरे विषय में जो आपकी राय होती है, वो अगर आप मुझे फ़ोन करके बोल सकते हैं तो वो भी बोलिए, या कमेंट में बोल सकते हैं तो वो भी बिल्कुल करिए। बिल्कुल, बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जी भास्कर के साथ। जोहार।